जीवन ईश्वर की भक्ति के बिना व्यर्थ है। अच्छा, भक्ति का अर्थ तो स्वामी दयानंद से ही पूछना पड़ेगा, वही ठीक ठीक बताते हैं और कोई बताता नहीं है। कई लोग तो रात रात भर जागरण करने का नाम ही भक्ति मानते हैं। कई लोग मंदिर में जाकर के घंटियां बजाने का नाम ही भक्ति मानते हैं। और भी कई लोग कई प्रकार से भक्ति मानते हैं, किंतु महर्षि दयानंद कहते हैं कि भक्ति का अर्थ है सेवा। विद्वानों के चरणों में बैठकर के कुछ सीखने का मौका मिलता है। भज धातु है जिसका अर्थ सेवा है, भज सेवायाम। और पूजा का अर्थ भी सेवा ही है, ये इसमें भी पूज धातु है, पूज सेवायाम। तो सेवा का अर्थ भक्ति, भक्ति का अर्थ सेवा। किसी भी माध्यम से सेवा की जा रही है उसका नाम भक्ति है। किंतु परमात्मा को इसलिए याद रखना अनिवार्य है कि वो न्यायकारी है और सर्वत्र व्यापक है। असंख्य आंखें, असंख्य हाथ, असंख्य पैर उस परमात्मा का स्वरूप है। असंख्य आंखें देखती हैं उस परमात्मा की बनाई हुई संसार में हमारे कर्मों को, और वो परमात्मा स्वयं भी दृष्टा बन करके हमारे सब कर्मों को देखता है। तो हम सेवा करें, और सेवा का भाव भी हमारा क्या कहना चाहिए उसको, निर्लोभ होना चाहिए। निर्लोभ, बहुत ज़्यादा लोभ नहीं। हमारे ताऊ जी वैद्य थे, तो वो बताया करते थे, कहने लगे कि हमसे हमारे गुरुजी ने पूछा कि तुम जाओगे समाज में सेवा करने के लिए, तो अपने जो आपके रोगी आएंगे आपके पास, उनसे आप कैसे व्यवहार करोगे, कैसे उनसे चार्ज करोगे, क्या लोगे? तो कहते हैं गुरुजी आप ही बताओ, अब हम क्या बताएं। तो कहते हैं कि हमारे गुरुजी ने बताया था कि उनकी आर्थिक स्थिति को देख लेना कैसी है। बोले तो गुरुजी ये कैसे पता चलेगा? कहते हैं कि ये जो पूछते हैं ना कि तुमने कल क्या खाया था और परसों क्या खाया था, आज क्या खाया था, उसकी उस डाइट से, उसकी खुराक से पता लग जाता है कि इसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। बाकी और कोई उससे ये तो हो सकता है कि कोई अगर विरोधी चीज़, दो चीज़ खाई गई हैं तो उसका क्या परिणाम हो सकता है, उससे क्या प्रतिक्रिया होगी शरीर के अंदर, ये भी पता चल जाता है। लेकिन साथ साथ आर्थिक स्थिति का भी पता चल जाता है। तो वो कह रहे थे कि उन्होंने ये कहा कि यदि तुम किसी धनवान व्यक्ति से कम चार्ज करोगे तो वो आप पर विश्वास नहीं करेगा। अरे ऐसा ही होगा, ये कुछ नहीं है। और यदि किसी गरीब आदमी से भी आप ज़्यादा चार्ज करोगे धनवान के बराबर, वो बेचारा अपना इलाज नहीं करवा सकेगा और चिकित्सा के अभाव में वो उसका प्राण भी जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी एक बात और बताओ, ये जो आप नब्ज पकड़ करके ये बता देते हो कि कल तूने ये खाया था, कल तूने ये खाया था, ये कैसे बताते हो? तो कहते हैं सबको नहीं बता सकते, जो हमारे पास में आएंगे उनका नहीं बताया जा सकता। जिनके घर जाकर के हम चिकित्सा करते हैं उनका बता सकते हैं। बोले वो कैसे? कहते हैं दरवाजे में प्रवेश करने से पहले ही दरवाजे के दोनों तरफ देख लेते हैं, वहाँ पर सब्जी के छिलके विलके पड़े हुए होंगे तो बता देंगे तुमने ये खाया था। तो बहुत सारी इस तरह की बातें उन्होंने बताई। तो मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ, अंतिम कली में जो एक बात आई है
कि भूषण तैने कुछ ना किया, केवल खाया और पिया, हाय रे बंदे ये क्या किया। खाने पीने में भी तो ध्यान नहीं दिया, भोजन में भी विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है यदि निरोग रहना है। तो एक गीत है, इसको आज मैं पहली बार ही सुना रहा हूँ, पहली बार, और आपने भी पहले सुना तो होगा पर शायद ना सुना हो, ये भी है, आपने सुना होगा कि आपको यदि प्यार है संसार के उपकार से, तो तन मन की शुद्धि कर लो सात्विक आहार से। तन मन की शुद्धि कर लो सात्विक आहार से। आपको यदि प्यार है, आपको यदि प्यार है संसार के उपकार से, तन मन की शुद्धि कर लो सात्विक आहार से। तन मन की शुद्धि कर लो सात्विक आहार से। 5 कसौटियों पे, बड़ी और छोटियों पे, भोजन को कस ले। 5 कसौटियों पे, बड़ी और छोटियों पे, भोजन को कस ले। निश्चिंत एकाग्रता से, चबा करके तत्परता से, रुचि करके रस ले, रुचि करके रस ले। स्वच्छ साफ जगह पर हो, स्वच्छ साफ जगह पर हो, ऋतु अनुसार से, तन मन की शुद्धि कर लो सात्विक आहार से। आपको यदि प्यार है संसार के उपकार से, तन मन की शुद्धि कर लो सात्विक आहार से। तन मन की शुद्धि कर लो सात्विक आहार से। निश्चिंत एकाग्रता से टीवी चला करके बैठ गए और वो से भी देख रहे हैं, इधर भोजन भी कर रहे हैं, एकाग्र नहीं है। अच्छा, एकाग्र का अर्थ क्या है जी? एकाग्र, एक अग्र, एक ही आगे हो, अर्थात जो एक ही कर्म है जिसको करना है वही आगे हो, इधर उधर ध्यान न जाए। मोबाइल चला करके बैठ जाते हैं और खाना भी खाते रहते हैं, बढ़िया नहीं रहेगी बात, पचेगा भी नहीं। आयु बल कांति बुद्धि जिससे हो वृद्धि शुद्धि, भोजन वह भक्ष्य है। आयु बल कांति बुद्धि जिससे हो वृद्धि शुद्धि, भोजन वह भक्ष्य है। अगर हित कर्म से उत्पन्न सात्विक उपलब्ध भोजन, सादर समक्ष है, सादर समक्ष है। परहित हो निहित सुरक्षित, परहित हो निहित सुरक्षित, जिसमें हर प्रकार से तन मन की शुद्धि कर लो सात्विक आहार से। तन मन की शुद्धि कर लो सात्विक आहार से। आपको यदि प्यार है संसार के उपकार से, तन मन की शुद्धि कर लो सात्विक आहार से। तन मन की शुद्धि कर लो सात्विक आहार से। आयु भागों में विघन, बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी कवि ने। आयु भागों में विघन जिससे होता हो उत्पन्न,
आयु भागों में विघ्न किसी भी प्राणी के उत्पन्न जिससे ना होता हो, जिससे ना होता हो। भोजन वे करने लायक मोक्ष मार्ग में सहायक धार्मिक समझौता हो, धार्मिक समझौता हो। विश्व बंधुत्व भाव बढ़े, विश्व बंधुत्व भाव बढ़े, बढ़े इस विचार से तन मन की शुद्धि कर लो सात्विक आहार से, तन मन की शुद्धि कर लो सात्विक आहार से। हर एक सुधारक कहे बिना भूख भोजन दहे। भूख नहीं है फिर भी, अच्छा पेट भी भर गया और भोजन कराने वाला एक तो और ले ही लो जी। अच्छा चलो आप कह रहे हो तो पंडित शोभाराम प्रेमी जी के सामने ऐसी एक स्थिति आई, उन्होंने भोजन कर लिया और जैसे ही वो फिर आए भोजन परोसने के लिए तो उन्होंने मना कर दिया। तो बोला जी एक तो और खा ही लोगे। बोला क्यों, मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? भाई हम कह रहे अब क्षुधा तृप्त हो गई, अब आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी भी स्थिति आती है, कई जगह मनुहार होती है कि जी एक मेरे हाथ से एक मेरे हाथ से, फिर क्या होगा? फिर तो वही होगा जो नहीं होना चाहिए। तो बहुत सुंदर बात लिखी है कवि ने कि हर एक सुधारक कहे बिना भूख भोजन दहे, ये कभी न भूलना, यह कभी न भूलना। शाक और अन्न फल दूध घृत वायु जल, जो हो अनुकूल ना, यदि हो अनुकूल ना। प्रेमी कर बचाव नाव, पार हो मझधार से। तन मन की शुद्धि कर लो सात्विक आहार से, तन मन की शुद्धि कर लो सात्विक आहार से। आपको यदि प्यार है संसार के उपकार से, तन मन की शुद्धि कर लो सात्विक आहार से, तन मन की शुद्धि कर लो सात्विक आहार से। आहार जो हम भोजन जो करते हैं इसका प्रभाव मन पर पड़ता है। जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। जो भी भोजन किया जाता है उससे पहले रस बनता है, रक्त बनता है, मांस बनता है, मज्जा बनती है, अस्थि बनती है अर्थात हड्डियां। फिर उसके बाद शुक्र बनता है, शुक्र के बाद ओज बनता है, और जो अत्यंत सूक्ष्म भाग है वो मन बनता है। ऐसा ये आयुर्वेद कहता है। मन पर अन्न का प्रभाव पड़ता है, जैसा अन्न खाते हैं वैसा मन बनता है। इसके प्रति बहुत सावधान रहने की जरूरत है। और विरोधी दो चीज तो एक साथ कभी नहीं खानी चाहिए। वो डॉक्टर साहब कहाँ गए? वो सवेरे नहीं, आप नहीं अजी, वो तो हाँ कह रहे थे कि मैं जब ये खा लेता हूँ चटनी खटाई तो फिर मैं चाय और दूध भी नहीं पीता। नहीं पीना चाहिए। एक दिन हम कहने लगे भाइयों भाई रात को मूली और दही एक साथ तो दिन में भी नहीं खानी चाहिए, और रात को तो ना दही खानी चाहिए ना मूली खानी चाहिए, बहुत नुकसान करती है। तो एक बोला कि मूली को और दही को क्या पता कि रात हो रही है, और इनसे कर लो बात, क्या पता है कि रात हो रही है? उसको नहीं पता, आपको तो पता है।
इसलिए सावधान रहने की जरूरत है भोजन के समय।